Hello everyone. Today I am going to teach you abstract noun. In my previous lecture I taught common noun, proper noun, collective nouns and material noun. Now abstract noun. What is abstract noun? The noun which expresses our feeling. Okay, our feeling, our state of action, emotions, quality which signifies. Okay, तो वो वर्ड विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, कान, आईज, ईयर, नोज, है ना, तो इन स्किन, तो इनसे हम फील करते हैं. ओके, तो हम लोग जब फील करते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जो जो हम चीज़ फील करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उनका कोई फिजिकल एक्सप्रेशन, जैसे सी, आई से हम क्या करते हैं, सी साइट हम देखते हैं, तो क्या साइट हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते. स्मेल को आप देख सकते हो? नहीं, आप उसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो. उसके बाद टच या टेस्ट, तो ये टेस्ट क्या है, दिखता है? नहीं, इट कांट बी सीन, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो हम ऐसे वर्ड्स को किस में हम लोग रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. ओके, जैसे कि so I have written this here, words that used to explain about our quality, feeling, state. जैसे आप चाइल्डहुड के स्टेज में हो, बचपन हुआ, या फिर फीलिंग, हमारी फीलिंग को, हमारे इमोशंस को. इमोशन मतलब हम कभी दुखित होते हैं, कभी खुश होते हैं, हैप्पी, कभी सैड, तो ये सारी हमारी इमोशंस बताते हैं. ओके, फिर उसके बाद क्वालिटी को सिग्निफाई करता है, जैसे हमारी गुड, बैड, ट्रुथ, ब्रेव. यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल डाला है बहुत सारे, ऑनेस्टी, है ना, तो ये सब क्या है, ये सिग्निफाई करता है क्वालिटी को. स्टेट, चाइल्डहुड, बचपन, हमारा बचपन को क्या आप देख सकते हो? नहीं, बचपन को आप नहीं देख सकते, है ना. बचपन में आप रहे, हाँ, जो बचपन का जो स्टेज होता है, तो बचपन हो गया क्या, ये स्टेट था, उस समय का स्टेट था. तो इस तरह से हमारे लाइफ में भी बहुत सारे स्टेज आते हैं, है ना. तो उन सब को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसके हम महसूस नहीं कर सकते. जैसे ये है, मार्कर है, मार्कर को हम देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, नाउन हो गया, मार्कर. अब मार्कर में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन भी होता है. मार्कर की बहुत सारी कंपनीज बनाती है, तो बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, बहुत सारे, तो वो कंपनी का जो नेम रहेगा तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन. लेकिन मार्कर कॉमन नाउन हो गया, तो ये पिछले में भी मैंने पढ़ाया था, तो इसको हम देख सकते हैं. तो दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, देन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. वो कहीं उपस्थित नहीं है, उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं. ओके, जैसे करेज, हिम्मत, अच्छाई, गुडनेस या. ओके, सैड, दुखी, हैप्पी, ब्रेव, हिम्मत, तो ये क्या दिखती है, नहीं दिखती है ना. हॉट, कोई चीज़ गर्म है, तो वो गर्म है आपको दिखेगा नहीं. बच्चा जाके किचन में जल्दी से कोई बर्तन, कोई गर्म चीज़ को छू देता है, तो वो छूने पे पता चलता है ना. यू फील आफ्टर फीलिंग, तो एक जब तक नहीं टच नहीं करते हमें नहीं पता चलता, तो वो महसूस करते हैं ना. कोल्ड, ठंड के मौसम में हमें ठंड लगती है, आइसक्रीम है, जब खाते हो तो आपको महसूस होता है, आप उसे देख नहीं सकते हो कोल्ड को. हंग्री, भूख जब लगती है बच्चों को, आप देख सकते हो? नहीं, भूख को महसूस करते हैं हम लोग. स्लीप, चाइल्डहुड, उसी तरह से जैसे बर्थडे, तो बर्थडे क्या हम लोग देख सकते हैं, बर्थ डेट को तो नहीं देख सकते. उसी तरह से डेज ऑफ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब आपके सेंटेंस में आते हैं. जैसे फर्स्ट डे इज़ द मंडे, तो मंडे क्या हो गया, जैसे नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन हो गया, मंडे को तो आप देख नहीं सकते हो, वो तो आता है सप्ताह में एक दिन, तो मंडे को हम देख नहीं सकते हैं, तो मंडे इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, वॉइस, आपकी आवाज़ को आप देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते, है ना, सुन सकते हो, लेकिन यू कांट सी. ग्रीफ, दुखी जो मैन होता है, तो उसके चेहरे से ही आपको पता चलेगा, महसूस करिएगा, आपको दिखाई देगी दुखी,
दुख नहीं कभी दिखता है, ग्रीफ मतलब दुखी। ट्रुथ, सच्चाई भी किसी का दिखाई नहीं देता है। तो what is abstract noun? Abstract noun is those words which we can feel, which we can not see, हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो these are the example। और जब ये सेंटेंस में आपको मिले और आपके क्वेश्चंस में आए कि पॉइंट आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस मैंने मान लीजिए दिया आपको, ओके, सेंटेंस देती हूँ, एक सेंटेंस पे हम लोग ये करते हैं, ओके। जैसे माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, ओके। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश को आप देख सकते हो? नहीं, ये आपका सब्जेक्ट जरूर है, माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश को क्या आप महसूस कर सकते हो? इसको देख सकते हो? हाँ, इंग्लिश सुन लिया हमने, ये ऐसे इंग्लिश, हाँ कोई सब्जेक्ट है, बट वो दिखाई नहीं देती है। कोई भी सब्जेक्ट, साइंस है तो साइंस इज अ सब्जेक्ट, उसके फॉर्मूला होते हैं, जैसे साइंस में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, या मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, उसे आप देख सकते हैं, बट मैथमेटिक्स को क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आपके सेंटेंस में जब भी कोई इस तरह के वर्ड आए और अगर ऊपर में क्वेश्चन लिखा रहा है पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यू हैव टू पिक आउट, और अंडरलाइन करना हो या फिर सर्किल करना हो तो इस तरह से सर्किल कर देंगे, ओके। आई इस बात समझ में? जैसे आई एम हंग्री, तो आप देखिए हंग्री को हम फील करते हैं, है ना, हमें भूख लगती है, दिखाई तो देती नहीं, है ना। तो सो हंग्री क्या हो गया? इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब जो हमें फिजिकली साक्षात रूप से दिखाई नहीं देती है, ओके। इज इट क्लियर नाउ? जैसे योगा इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, अब क्या योगा आपको दिखाई देगी? नहीं, ये एक पार्ट है, एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं, तो एक्सरसाइज हम करते हैं लेकिन एक्सरसाइज आपको दिखेगी नहीं, है ना। उसी तरह से आई टेल द ट्रुथ, मैंने सच्चाई कहा, तो सच्चाई क्या दिखती है? नहीं दिखती है ना, वो तो कही जाती है और हम सुनते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए वो नाउन जो हमें दिखाई नहीं देती बट हम महसूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द countable and uncountable. Here I have written uncountable noun example, and these are countable. Now I am going to teach you countable and uncountable noun. Okay? Now countable noun क्या होता है? Countable noun countable noun which we can count। जैसे words, वो words which या things which we can count, जैसे पेन, फॉर एग्जाम्पल वहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पेन है, टॉफीज़ है, फ्रूट्स में एप्पल, जो भी है, एक पेन जैसे है, पेन को हम काउंट कर सकते हैं। स्टार्स, हेयर, तो देखिए पेन को कैसे काउंट करते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। टॉफ़ी जो होते हैं छोटे छोटे, तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1 को टॉफ़ी, 2 टॉफ़ी, हम बहुत सारा टॉफ़ी ला के रख देंगे और बच्चों को कहते हैं काउंट करो, काउंट एंड राइट कितने को टॉफ़ीज़ हैं, तो आप काउंट करोगे ना, 1 2 एक एक करके काउंट करते हैं। तो जो चीज़ को हम एक एक करके काउंट करेंगे उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, ओके। जैसे एप्पल है, मैंने एप्पल दिया और बहुत सारे एप्पल्स आपको दे दिया, हमने कहा चलो काउंट करके बताओ, तो आप बता सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम काउंट करके बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं
काउंटेबल नाउन, जैसे स्टार्स है, आसमान में तारे, स्टार्स तो बहुत सारे हैं, है ना, अनगिनत है, लेकिन काउंट तो कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग नहीं काउंट कर सकते। 1 2 3 4, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। अब हेयर है, मान लीजिए हेयर है, हमारे बाल हैं, बाल तो अनगिनत है। आपको लगेगा हाय कैसे हम काउंट करें, नहीं काउंट कर सकते। लेकिन जब आपके बाल टूट कर कभी गिरे या फिर आपके हाथ में ही जैसे है 2 4, तो आप कहते हो ना 1 बाल, 2 बाल, 3 3 1 2 3, उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग ना, ऐसा नहीं कि नहीं काउंट कर सकते। तो दीज आर काउंटेबल, जिसको हम गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4, उसको सिंगुलर प्लूरल बना के हम लोग पढ़ते हैं ना। जैसे बुक्स है, एक बुक, एक किताब, बहुत सारे बुक्स हो गए तो बहुत सारे, तो ये सब काउंटेबल है। बुक्स प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, ये मैंने पढ़ाया भी आपको। अब आ जाइए अनकाउंटेबल, वो थिंग्स विच वी कैनॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल थिंग्स, वो चीजें जिसे विच वी कैनॉट काउंट, वी कैन नॉट काउंट, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपके हाथ में, फॉर एग्जाम्पल से मैं समझते हैं, ओके। जैसे सॉल्ट हमने आपको दिया, नमक या शुगर दिया या वाटर मैंने दिया आपको, ठीक है। तो क्या पानी को हम बोलेंगे आप गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते हो ना। 1 2, 1 पानी 2 पानी, ऐसे कभी सुना, कभी देखा है, कभी गिन ही नहीं सकते आप। शुगर है, चीनी आपको दिया, तो क्या 1 चीनी 2 चीनी, नहीं ना, शुगर बोलते हैं, है ना। ए शुगर एन शुगर कभी नहीं होता है, मतलब हम उसको गिन ही नहीं सकते। नमक है, दीज आर मटेरियल, सॉल्ट को क्या नमक एक थोक भाव में होता है, 1 नमक 2 नमक, कभी आपने नहीं सुना होगा। तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, ओके। आप देखिए जैसे हेट, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी देखिए ये हेट है, मतलब नफरत। ये नफरत हमें दिखती नहीं है ना, दिखती नहीं है, लेकिन हेट, क्या हम हेट को काउंट कर सकते हैं? 1 हेट 2 हेट, या लव, ये सब भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लव, वाटर, मनी। अब मनी देखिए, आप लोग को भी लगेगा अरे पैसे क्यों नहीं गिन सकते, मनी गिन सकते हैं ना, ऐसा लगता है अरे मनी क्यों नहीं गिन सकते। लेकिन 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया या 1 सिक्का 2 सिक्का ऐसे गिन सकते हो, है ना। लेकिन मनी 1 पैसा 1 पैसा 4 पैसा 5 पैसा ऐसे करके तो नहीं गिन सकते। हाँ, 1 रुपया 2 रुपया पर्टिकुलर रुपीज़ जो होता है तब उसको काउंट करते हैं। लेकिन मनी को हम कैसे काउंट करेंगे? नहीं काउंट कर पाते हैं। मनी को हम अलग अलग करके, रुपया है तो पैसे हैं, 1 सिक्का 2 के सिक्का, तो 2 के सिक्का को हम लोग 5 है तो ऐसे करके काउंट करते हैं। लेकिन मनी इज अनकाउंटेबल नाउन, ओके। तो इस तरह से जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गार्लिक है तो उसको काउंट कर सकते हैं। जिंजर है, जिंजर, अदरक को काउंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो थोक भाव में रहता है और उसको क्या, उसके अलग अलग तो कुछ है नहीं, अलग अलग करके नहीं काउंट कर सकते। तो जिंजर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी को आप काउंट कर सकते हो? ईमानदारी नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है बट इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी भी, कोई भी आपको सेंटेंस में, है ना, मिल जाए तो आप उस लिखा रहेगा कि उस, तो फिर आप बता देंगे अगर इसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल को पहचानिए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल, ठीक है। जैसे तो इस तरह से हम इन चीज़ों को, ऑयल, तेल घर में आपके आता है तो तेल को क्या काउंट कर सकते हैं? 1 तेल 2 तेल नहीं काउंट कर सकते इसको। तो जिसको हम लोग नहीं काउंट कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल कर कहते हैं, और जिसे काउंट करते हैं, पेन पेंसिल रबर, ये सब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, पढ़ाई वगैरह में, तो आप इन सबको काउंट कर सकते हो, है ना। तो दिस आर द ऑल अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। और कलेक्टिव नाउन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप लोग को, है ना। कलेक्टिव मतलब एक साथ, फ्लावर जैसे है तो 1 फ्लावर 2 फ्लावर ऐसे नहीं बोलेंगे। ए बुके ऑफ फ्लावर, बुके मतलब फ्लावर का, इसको हम लोग कंबाइंडली, कलेक्टिव नाउन विच कैन बी, द वर्ड्स विच वी कैन रीड
इन कंबाइंड फॉर्म टुगेदर, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हम जब एक साथ पढ़ते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे बहुत सारे फ्लावर्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वन फ्लावर, मेनी फ्लावर्स नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ए बुके ऑफ फ्लावर्स। अ पैक, जैसे कार्ड है, ताश के पत्ते हैं, एक कार्ड, दो कार्ड, तीन कार्ड, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, अ पैक ऑफ कार्ड। तो झुंड, किसी भी चीज़ के झुंड को कैसे हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, है ना, पशुओं का झुंड, गाय के झुंड तो है हर्ड ऑफ काउज। पैक ऑफ, तो किसी भी नाउन जब कलेक्टिव फॉर्म में आएंगे, एक साथ बहुत सारे ग्रुप में होंगे, तो उनके लिए स्पेशल नाउन होता है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और इस कलेक्टिव नाउन को मैंने पूरा अपनी वीडियो में डाल रखा है, बहुत सारे मैंने वीडियोस आपको भेजे हैं जिसमें कलेक्टिव नाउन है, उसे आप याद कर लेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं आगे चलकर। और अभी आप इसकी पूरी अभी छुट्टी में आप पूरे याद करेंगे। ओके। नेक्स्ट प्रोनाउन का मैं पढ़ाऊँगी पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। इट्स ऑल अबाउट 3 लेक्चर हो गए, तीनों लेक्चर में मैंने नाउन के बारे में आपको बताया डिटेल में। अब आगे हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बाद हम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करने के बाद मैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और सेंटेंस वगैरह का पूरा नॉलेज दूंगी। ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।